प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया, माय डियर फ्रेंड मोदी, और रुकवा दी वॉर, है ना? आप ही लोग कह रहे थे कि नहीं? या तो वो सच है या फिर आज जो इसाकदार कह रहे हैं कि बायलैटरल था ये मामला, तीसरा आने को तैयार ही नहीं किया हिंदुस्तान ने। व्हाट इज द ट्रूथ नाउ, यू टेल मी। विपक्ष नहीं कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने तो 40 बार कहा इस बात को, और यहां पे हिंदुस्तान ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित कर दिया कि साहब युद्ध रोकवा दिया मैंने। यह विपक्ष नहीं कह रहा था। यह क्या बात आप कर रही हैं? विपक्ष ने तो वो बात कही जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे थे वो एक बार कहा नहीं, उन्होंने 40 बार कहा। और सच ये है कि आखिर युद्ध रोका क्यों गया? कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई जब हमारी सेना लगातार प्रहार कर रही थी, लगातार अटैक कर रही थी, और पाकिस्तान डरा हुआ था, सहमा हुआ था, तो आखिर पूरा हिसाब क्यों नहीं लिया? क्यों बीच में युद्ध रोकवाने का मकसद क्या था? क्यों रोका गया? बहुत बड़ा सवाल है। और अगर एक जन्मदिन के मौके पर को कह रहा आप है, लोगों के लिए डबल झटका, राष्ट्रपति ये कह रहा है, डबल झटका आ गया आपके लिए मोदी के जन्मदिन पर। पहला तो ये कि आप लोग कह रहे थे वोट चोरी, मोदी ने तो विशेष चोरी भी कर ली है। पूरा देश, पूरी दुनिया, ऐसा लगता है कि सबके सब आकर हैप्पी टू यू सर कह रहे हैं। अब ये जबरदस्ती गला पकड़ के तो बुलवाई नहीं जा सकती है, या फिर आप इसमें भी गला पकड़वाने वाली कोई टेक्निक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के हाथ लग गई है और वो करवा रहे हैं, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे दुनिया भर के तमाम दूसरे बड़े राष्ट्राध्यक्ष हो। कहिए ना कि आज आपको सच्चाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नैरेटिव झूठा बुना जा रहा था, आप उस नैरेटिव में फंस गए। इनफैक्ट ये कह दीजिए कि नैरेटिव हमने बनाया, अब उजागर हो गया। मैं वही तो बात कह रहा हूं कि हमारी तमाम 26 बहनें विधवा हो गई, और उसके बाद यही माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, दुबई में मैच कराते हैं, सब इंडिया और पाकिस्तान की मैच करवाते हैं। सच ये है, आप इसको ये सच का आईना क्यों नहीं दिखाना चाहती है? नहीं, क्यों नहीं आपको भी दिखाना चाहिए। आप भी देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, आपको चाहिए कम से कम आईना दिखाते, आईना दिखाती हैं। वो आईना दिखाने के बजाय, आईना दिखाने के बजाय, शिवम त्यागी सुनिए ना, खूब इनको लताड़िए इस मसले पर। मैं आपके साथ हूं। मुझे ये बताइए, आपने कहा ट्रंप के कहने पर वॉर रुकवा दी गई, ट्रंप के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। आज इसाक डार ये कह रहे हैं, उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, के भैया हिंदुस्तान माना ही नहीं। हमने कहा अमेरिका से बात कर लेते हैं, अमेरिका को बीच में ले आते हैं, हिंदुस्तान माना ही नहीं, द्विपक्षीय कहता रहा। देखिए, ऐसा है कि दो तरफा बात नहीं चलेगा, सच को सामने कहना पड़ेगा। वही तो कह रही हूं आपसे, एडमिट करना पड़ेगा। अरे मैं कौन सा हिब्रू में बात कर रही हूं? करना पड़ेगा। सुनिए ना, मैं हिब्रू में थोड़ी बोल रही हूं, मैं यही बात तो हिंदी में कह रही हूं। सुनिए, अरे हिब्रू में नहीं, हिंदी में ही मैं समझ रहा हूं। मेरी बात सुनिए तो, मैं हिंदी में ही समझ रहा हूं। हिंदी में यह है कि हमारी बहनों का जो सिंदूर नष्ट हुआ, खत्म हुआ, उसको खत्म कर दिया गया। उसके बदले में पाकिस्तान से क्या किया आपने? पाकिस्तान के साथ अगर चाहती हमारी सेना, उसको छूट मिल जाती, सुनिए ना भाई, उसकी फोटो सुनिए ना, अगर छूट मिल जाती, चीखे मार, उसका फेफड़ा बाहर आ जाता। सर ऐसे चीखे मार मार के बोल रहा है वो। पाकिस्तान का दुनिया से नक्शा खत्म हो जाता। हाँ। सुनिए ना मेरी बात, नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाती। सतीश केसरी साहब, नाकामी पर कई लोग कह रहे थे ये नाकामी है ना, कि पाकिस्तान को पीओके नहीं ले लिया, और वो ट्रंप भैया आ गए बीच में और बोला हेलो मैं ट्रंप बोल रहा हूँ, मोदी वॉर रुकवा दो। अब ये सब इसाक डार ने कह दिया, झूठ है। देखिए, मैं इसाक डार ट्रंप क्या कह रहा है इस सब पे नहीं जाना चाहता। मैं अभी भी वही सवाल पूछ रहा हूँ जो आपके यहाँ 2 महीना पहले पूछा था। तो भाई क्यों हुआ सीज फायर? क्यों किया गया? क्या क्रिकेट खेलने के लिए सीज फायर हुआ क्या? जो इसाक डार ने पहले कहा वो क्रिकेट खेलने के लिए हुआ क्या? आपको एक बात बताता हूँ, वेरी स्मार्ट। अरे मैं स्मार्ट क्या, इसमें बढ़िया क्रिकेट पर लेकर आ रहे हैं। बीच में नहीं बोलेंगे, अगर बीच में बोलेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। लड़ने का लगता है, प्यार से पूछा, प्यार से बता दो, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आप थोड़ा चुप रहिए, प्यार से सुन तो लीजिए ना। अरे पर वो सतीश जी का टशन है भैया, आपको कहे डर लग रहा है? वो टशन है। हम आपसे, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, विश करके शांति से बात। अरे भाई मेरी भी शुभकामनाएं उनको, लेकिन इस बार तो बाढ़ आया हुआ है शुभकामनाओं का, शायद 75 के हो गए इसलिए। बस मैं कहना चाहता हूँ दूसरी चीज, देखिए ओलंपिक इतिहास में 105 साल का इतिहास मैं पढ़ के आया हूं। सतीश जी आप कितने साल के? मैं हूं करीब 59 और 60 के बीच में। बस कम बता रहे हैं। सुनिए आप प्रधानमंत्री से तो कम ही हूं, नहीं, इनका आदत है भाजपा से। 105 साल के ओलंपिक, 105 साल के इतिहास में ओलंपिक के
125 देशों ने ओलंपिक का बहिष्कार किया, जिसको मल्टीलैटरल इवेंट कहते हैं। जो साउथ अफ्रीका है, रंगभेद के चलते उसको 28 साल बाहर रखा गया खेलों से। ये सुन लीजिए हमसे। और बात है 1980 की, 65 देशों ने बहिष्कार कर दिया जब रूस जो है घुस गया अफगानिस्तान में, बदला ले लिया। 84 में इन लोगों ने, 13 देश नहीं गए ओलंपिक में। तो क्या हमारी इतनी औकात नहीं, हमारी इतनी वक्त नहीं है कि हम जो खून करते हैं जो हाथ, उससे हम ट्रंप ने कह दिया। आज तो अजीज भाई आज भी यही कह रहे हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप तो एडिटर रहे हैं ना, तो आपको पता है कि इस खबर से उस खबर पे छलांग कैसे लगानी है। तो आपने क्या किया है कि जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि इसाक डार कह रहा है कि अमेरिका ने बीच में कोई मध्यस्थता नहीं की है, तो आप कह रहे क्रिकेट काहे खेला, हम तो क्रिकेट क्या होता है खेल। वापस उसी बात पर आ गए। हमको तो लग रहा है प्रधानमंत्री जी एक बार फिर पाकिस्तान जाने वाले। अनुराग जी पहले आप याद रख लीजिएगा जो बोल रहा हूं। दो और मेहमान में मोदी जी की क्रेडिबिलिटी, उनकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी लो हो गई है कि अपने पॉइंट को साबित करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए एक आतंकी देश के एक व्यक्ति की मदद की जरूरत पड़ रही है। मतलब यही क्रेडिबिलिटी रह गई है। मोदी जी चाहते तो ट्रंप को जवाब दे देते। वोट चोरी करते अगर ट्रंप झूठ बोल रहा था तो मोदी जी को पलट के कह देना चाहिए था कि भी चोरी कर ली उन्होंने। अरे रूबिका जी सुनिए, तो मैं कह रहा हूं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं इतना महान देश, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनकी क्रेडिबिलिटी आज के दिन ये हो गई कि पाकिस्तान का कोई आतंकी एस्टेब्लिश करेगा उनका पॉइंट, पाकिस्तान का कोई नेता उनका पॉइंट एस्टेब्लिश करेगा। अरे अगर ट्रंप झूठ बोल रहे थे तो उनके मुंह पे कह देते पलट के मोदी जी। आप जिनकी मान रहे हैं आज वो आ गए, उन्होंने तो पलट के बोला, आप लोग नहीं मान रहे थे। तो जिनकी मान रहे हैं वो आज बोल रहे हैं। मानते आप मोदी जी का बयान सुनवाओ अभी की अभी चैनल पे। अरे भाई कितनी बार सुनवाएं, बार बार थोड़ी मोदी जी का बयान चैनल पे सुनवाइए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के कहने पर रुक गया। इसाक डार कह रहे हैं कि ट्रंप छोड़िए, बायलैटरल द्विपक्षीय मामला, हिंदुस्तान राजी नहीं हुआ। यानी आपने अब तक जो भी कहा वो झूठ साबित हुआ। अरे तो हमारी मानोगे कि इसाक डार की मानोगे? अरे आपकी क्यों मानेंगे? प्रधानमंत्री की मानोगे कि इसाक डार की मानोगे? पाकिस्तानी आपने ज्यादा कोई प्यारे हो गए ऑपरेशन आपको? सिंदूर किया है कि आपकी बात पाकिस्तानी मानो? ज्यादा क्रेडिबल है आपके लिए, आतंकी ज्यादा अरे क्रेडिबल है मोदी आपके लिए। क्रेडिबल है, आपके लिए नहीं है ना। हम मोदी जो कह रहे हैं कि ट्रंप को एक बार भी जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, उसका बयान भारतीय सुना लोगों की दिया। बात नहीं मानोगे, आपके कहानी कहने के हिसाब से थोड़ी प्रधानमंत्री जवाब देंगे पाकिस्तानियों की बात मानोगे? नहीं, पाकिस्तानी की बात कौन मान रहा है? मानोगे? ट्रंप की बात कौन अरे मान मैं रहा तो था? मान लूंगा प्रधानमंत्री जी की बात। कहाँ आप बुलवाओ तो मानी? अभी भी प्रधानमंत्री तो जी सोफे से पर ऐसे मुंह पे करके टेप ही लगा आप रखी, बोल रहे बोलते हैं ही ना। नहीं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप सुनना नहीं चाहते, बोलते कान ही में रुई नहीं। डाल रखी है आपने, सुनना नहीं चाहते हैं आप। हर्षवर्धन प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की मुझे एक बयान दिखा दीजिए रूबिका जी। अरे भैया मैं चैलेंज करता हूं आपको भर भर के जैसे आज विशेष आ रही है ना, एक बयान दिखा जैसे दीजिए मुझे। प्रधानमंत्री के बर्थडे पर विशेष आ रही है, वैसे भर भर के बयान भी आए हैं। बयान वो नहीं आता। बयान भारत ने अपनी शर्तों पर सब करके दिखाया, हाँ, फिर बिल्कुल करके भाई, आप दिखाएगा। स्क्रीन पर हैं। बेईमानी बंद करनी चाहिए, बौद्धिक बेईमानी बंद करनी चाहिए। बौद्धिक बेईमानी, देखिए बौद्धिक बेईमानी के कितना ज्यादा हो गया है आप यही देख लीजिए। लेकिन आज वंशवाद की अगर बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी में आज वंशवाद का बोलबाला है। 80% वंशवादी लोग हैं। एक मिनट, भ्रष्टाचारियों का डिटर्जेंट जो खोल रखा है तो ये बौद्धिक बेईमानी है या जो हम लोग सुनते हैं समझते हैं वो बौद्धिक बेईमानी? सच बोलिए, एक लाइन कहिए तो जुड़ाने लगेंगे एक लाइन से। बस आपके मैं आप सतीश ट्रंप जी- ना बनिए ना। लेकिन ट्रंप, सुनिए, अरे मत बनिए ट्रंप ना। का झंडा निकाल लीजिए, अब फिर टाइम आ गया है। लेकिन सुनिए, ऐसे कौन सुनिए, अपने- रूबिका अरे आप जी। ट्रंप का वाला पत्रकार झंडा के पीठ पे लगाइए ना, अभी खंजर आप भोंकता चाइना का झंडा बताइए। लेके चल रही थी ना, आप कुछ दिन में पाकिस्तान का भी झंडा लेना पड़ेगा क्योंकि हमको लगता है कि प्रधानमंत्री अब इस्लामाबाद जाने वाले हैं। ना ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं अरे आता है। नहीं, जो आप ना- सच्चाई है सर बोलो सुनिए, तो। नहीं आप क्या करते अच्छा, हैं, और सर ये बताइए। आधा वाक्य आपका खत्म नहीं होता है कि आप अपना पूरा टोन एंड टेनर चेंज कर देते हैं। ऐसा कौन करता है भैया? अरे भाई आप बोलने दीजिएगा नहीं तो क्या करें? 5-7 दिन पहले आप ही ये कह रहे थे सतीश जी क्या? कि मुझे लगता है ट्रंप से बातचीत का ये विंडो बंद नहीं करना चाहिए। नहीं, हम अभी भी कह रहे हैं नहीं मेरी करना चाहिए। पत्रकारिता चाइना का- से भी नहीं करना मेरी- चाहिए और पाकिस्तान मे- से भी नहीं करना चाहिए। मेरी तो मैं कह रही हूं, पत्रकारिता का करना उसूल चाहते ये कहता है विदेश नीति में कोई खिड़की दरवाजा बंद नहीं होना बिल्कुल चाहिए। ये आप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।